जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग अदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। जो अन्य ट्राइब और भी जो झारखंड में पाए जाते हैं उनका भी कुछ गवर्नेंस सिस्टम है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि इससे टोटल मिला के सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सभी को मिला के, तो इसीलिए इनको ज़्यादा डिटेल में देखने का ज़रूरी नहीं है। हम लोग बस इनका जो भी ट्राइब है और उनका जो हेड ऑफ पंचायत है उसको बस देख लेंगे, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिला है उसको भी थोड़ा थोड़ा डाल दिए हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं है। बस हम लोग को ये करना है कि जो ट्राइब है, जैसे भूमिज है, तो उसका हेड ऑफ विलेज पंचायत कौन है, तो प्रधान है। बस इसी को याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ट्राइब है हम लोग का भूमिज। भूमिज का हेड कौन होता है? हेड ऑफ कम्युनिटी पंचायत प्रधान होता है। तो हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो भूमिज यानी भूमि पर प्रधानता किसका होता है? प्रधान का होता है, गांव पर। ठीक है, भूमि पर गांव का प्रधान का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, वैल्यू रहता है। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड किया जाता है अमंग सन्स। अगर सन नहीं है तो डॉटर को मिलेगा। ठीक है, अगर बेटा नहीं है प्रॉपर्टी का हकदार में, कोई बेटा नहीं सिर्फ बेटी है, तो वो अधिकार बेटी को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मल पहाड़िया। मल पहाड़िया में हेड ऑफ विलेज कौन है? आपका मांझी है। तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, मांझी पहाड़िया, सहरिया पहाड़िया का भी मांझी है, और पहाड़िया का भी, मल पहाड़िया का भी मांझी है। तो ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के कि जिसका जिसका, और बहुत सारे और ट्राइब है जिनका हेड का नाम मांझी है। तो इसको हम लोग एक साइड में पूरा ट्राइब को लिख लेंगे, किसका किसका ट्राइब का मांझी हेड ऑफ द विलेज का, हेड ऑफ द विलेज पंचायत का मांझी के नाम से जाना जाता है, और उसको याद कर लेंगे ट्रिक बना के। ठीक है, तो इसके मांझी के असिस्टेंट 2 होते थे, एक दीवान और एक गुड़ाइत। ठीक है, इनका वर्क के बारे में उतना नहीं दिया गया है, तो उसको जानना भी नहीं है, क्योंकि उतना पूछेगा भी नहीं। हेड ऑफ इंटर विलेज पंचायत को सरदार कहते हैं। इंटर विलेज पंचायत, जैसे ये विलेज लेवल, जैसे हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते थे, ये विलेज हो गया, ये हो गया इंटर विलेज पंचायत। तो इसका जो हेड होगा उसको सरदार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया में हेड ऑफ विलेज पंचायत को मांझी कहते हैं। इनके पास जुडिशियल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और रिलीजियस तीनों पावर है। इनका असिस्टेंट कौन है? गुड़ाइत है। ठीक है, और इसमें देखिए विलेज हो गया सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फिर ग्रुप ऑफ 15 to 20 विलेजेस को हम लोग नायक कहते हैं, हेड ऑफ इसका इंटर विलेज लेवल को। ठीक है, और आगे जो इंटर विलेज जो सबसे एपेक्स है, एपेक्स लेवल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन इसका हेड को सरदार कहेंगे। ये सरदार है, ऐसे सरदार कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। करमाली। करमाली ट्राइब में हेड को क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ कर और यहाँ माली आ गया, तो माली में के लगा दीजिए, करमाली हो गया, करमालिक। तो यहीं से आपका निकल के आ गया। करमालिक में हेड ऑफ विलेज पंचायत को क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। ठीक है, और इसमें परगना, जैसे 7 गांव का है तो इसको सतगवैया कहते हैं। परगना लेवल 7 गांव का है तो सतगवैया कहेंगे उसको। उसके बाद मैसेंजर जो होता है उसको घोड़ाइत कहते हैं। बैंसी लेवल है यहाँ पर, विलेज लेवल, परगना लेवल और बैंस लेवल। इसमें 17 से लेकर 22 विलेज को मिला के एक बैंस का फॉर्मेशन होता था, जिसको मेन मालिक कहते थे। मेन मालिक, मेन मालिक, मेन मालिक। ठीक है, आगे देखते हैं। पहाड़िया ट्राइब है। पहाड़िया ट्राइब में हेड को क्या कहते हैं? तो भैयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैयारी, या जाति गोत भी कहते हैं, और महतो भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका असिस्टेंट कौन होता है? कहतो या फिर कहतो, कहतो या फिर कहतो होता है। इसका रिलीजियस हेड कौन होता है? बैगा होता है। रिलीजियस वर्क कौन देखता है? बैगा देखता है। ठीक है,
तो पहाड़िया ट्राइब का हेड ऑफ द विलेज को भैयारी, जाति गोट और महतो के नाम से जानते हैं। इसको ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, सब रटने वाला है, मैं बस आपको एक जगह कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। कोरवा, कोरवा ट्राइब में हेड ऑफ विलेज को क्या कहते हैं? मुखिया। और इंटर विलेज लेवल में बड़ा मुखिया। जैसे ये देखिए, ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना, विलेज लेवल है और ये इंटर विलेज लेवल है, तो इसका जो हेड होगा उसको कहेंगे बड़ा मुखिया, और इस विलेज लेवल का जो हेड होगा उसको कहेंगे मुखिया। ठीक है। ओथ सिस्टम फॉर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को ओथ दिलवाया जाता था कि आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, हम प्रण लेते हैं कि। उसके बाद आ जाता है आपका असुर ट्राइब, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मेन ऑफिसर ऑफ द पंचायत, हेड ऑफ द पंचायत कौन है? महतो है। इसका असिस्टेंट है बैगा, जो कि रिलीजियस वर्क देखता है। इसका असिस्टेंट है पुजार। महतो का असिस्टेंट बैगा और बैगा का असिस्टेंट पुजार। गुड़ाइत है फिर असिस्टेंट, जो कि मैसेंजर का काम देखता है। और महतो तो हेड ऑफ द स्टेट है, इसको जानिए, हेड ऑफ द विलेज है। पंच कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ विलेज एट लीस्ट 5 मेंबर। पंच का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटलीस्ट 5 गांव के प्रोमिनेंट मेंबर होंगे जो कि सीनियर सिटीजन होंगे। ये लोग बैठेंगे और कोई भी गांव का मैटर है उसको सॉर्ट आउट करेंगे इन द लीडरशिप ऑफ महतो। ठीक है, जो हेड ऑफ पंचायत है। बिरहोर, बिरहोर में गांव को टांडा कहते हैं। ठीक है। और हेड ऑफ द कम्युनिटी पंचायत को नाय कहते हैं। नाय, क्या कहते हैं? नाय। बिरहोर में हेड ऑफ पंचायत को क्या कहते हैं? हेड ऑफ विलेज को नाय कहते हैं। इसका असिस्टेंट 2 गो है, एक है दिगवार, एक है कोतवार। एक दिगवार है और एक कोतवार है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिरहोर लोग का जो घर होता है, जो झोपड़ी होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुंबा। आप लोग सुने होंगे, झारखंडी हैं तो ज़रूर सुने होंगे। हम लोग भी बचपन में जब खेलते थे अपने गांव में, तो जब धान जैसे अभी कटनी हो जाता था, कटनी के बाद जो पुआल बचता था, जो रेसिडुअल पार्ट ऑफ द जो धान का बच जाता था, उसको उसके अंदर हम लोग कुंबा बनाते थे। तो उसी तरह से बिरहोर का घर को कुंबा कहा जाता है। ठीक है। बिरजिया ट्राइब है, जिसमें हेड ऑफ द विलेज कोई एमिनेंट पर्सन होता था, कोई एमिनेंट पर्सन होता था, क्या बोलते थे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनका जो असिस्टेंट है वो होते थे बैगा, रिलीजियस हेड होंगे। धावक पता नहीं क्या, बेसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबर, सबर का हेड ऑफ विलेज पंचायत कौन होता है? सबर ट्राइब का प्रधान। इसका असिस्टेंट कौन होता है? गुड़ाइत। ऑल पोस्ट आर हेरिडिटरी, सभी पोस्ट हेरिडिटरी, यानी फादर के बाद उसका बेटा सारा ऑफिशियल सारा वर्क को संभालेगा, वो प्रधान बन जाएगा। ठीक है, तो सबर कीजिए, प्रधान आपको प्राइज देंगे। इस टाइप से कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अब है खोंड, खोंड में हेड ऑफ विलेज पंचायत कौन है? गोटिया। दिस पोस्ट इज़ नो लॉन्गर, अब यह पोस्ट नहीं है, ख़त्म हो गया है। ठीक है। हेड ऑफ विलेज पंचायत, हेड ऑफ विलेज पंचायत अब कौन है? सरपंच है। पहले ये था तो पूछ सकता है नो लॉन्गर कौन है, तो ऐसे करके मैंने बता दिया। अब कौन होते हैं? सरपंच। हम लोग तो जानते हैं, ये वर्ड काफ़ी फेमिलियर है। खोंड, खोंड ट्राइब का कौन है हेड ऑफ विलेज? आपका सरपंच। उसके बाद बाथुड़ी ट्राइब है। बाथुड़ी ट्राइब का हेड ऑफ पंचायत कौन है? दोहर। दोहर है, मुखिया है, देहरी है, तीनों के नाम से जाना जाता है। दोहर, मुखिया, देहरी, यह पोस्ट भी हेरिडेटरी है। और इसमें इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है कि जो हेड ऑफ विलेज होते थे पंचायत, वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी देखते थे। ठीक है, जो बाकी ट्राइब हम लोग देखे हैं उसमें हेड ऑफ जो भी रिलीजियस वर्क है उसको या तो बैगा या तो देवरी या तो पाहन देखते थे, लेकिन इसमें कौन देख रहे हैं? जो हेड ऑफ विलेज पंचायत है, मुखिया है, वही देख रहे हैं। ठीक है। और इंटर विलेज पंचायत लेवल है, माने कि जैसे देख लीजिए, वही मैप आप बना लीजिए फिर से डायग्राम। ये हो गया विलेज लेवल, ठीक है, और ये हो गया इंटर विलेज लेवल। तो इंटर विलेज लेवल का हेड कौन होगा? प्रधान होगा, प्रधान होगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कहीं हेड ऑफ पंचायत प्रधान है, कहीं पर इंटर विलेज का
पंचायत इंटर विलेज का जो मेन आदमी है वो प्रधान है, तो इसको रटना पड़ेगा ट्रिक बना बना के, ठीक है। अब किसान ट्राइब है, किसान एक ट्राइब है, ठीक है। इसका हेड ऑफ विलेज कौन है? महतो है। असिस्टेंट कौन है? कोतवार है। और इसका हमको लगता है इंटर विलेज पंचायत का हेड कौन है? सरदार है, ठीक है। पंचायत बुलाने वाले को ही सारा खर्च उठाना पड़ता। तो किसान जाति में जैसे हमको लगता है कि पंचायत बैठना चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मानते हैं कि मेरा नाम मान के चलिए राहुल है, ठीक है, राहुल है, तो हमको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, तो हम पंचायत बुलाएंगे, हम पंचायत बुलाएंगे। तो सारा एक्सपेंडिचर हम ही को देना पड़ेगा, पंचायत का खर्चा जो भी होगा वो, समझ गए होंगे। बिंझिया जनजाति, इसका हेड ऑफ पंचायत को क्या बोलते हैं? मद्दी या फिर गद्दी, मद्दी या फिर गद्दी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे भीगना को हम लोग अपना झारखंडी लैंग्वेज में भींज गया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भींज गया, भीग गया, पानी से भीग जाता है उसको भींज गया कहते हैं। तो गद्दी पानी से क्या हुआ? भींज गया। गद्दी पानी से क्या हुआ? भींज गया। तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। इसका भी हमको लगेगा कि ट्रिक बन रहा है तो उसको बना देंगे, बाकी आप लोग और भी है उसका बना लीजिएगा अपने से। रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, ठीक है, एक मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली, ठीक है। हेड कोतवार। रिजॉल्व लैंड इशू, मतलब गांव में मान के चलिए 15 फैमिली है, तो 15 फैमिली से एक एक मेंबर इस कमेटी का मेंबर बनेगा, ठीक है। और इसको हेड कौन करेगा? करटाहा, करटाहा है, करटाहा। और ये लैंड रिलेटेड सारा इशू को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइब हम लोग का कौन है? गोंड। वो खोंड था, ये गोंड है, ठीक है। गोंड, गोंड ट्राइब, ठीक है। पंचायत का हेड कौन होता था? बैगा होता था या फिर बयाना, बैगा या फिर बयाना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग का बैग होता है, तो बैग, जैसे हम लोग का बैग है, अब बैग हम लोग का फट गया, तो उसको क्या से हम लोग चिपकाते हैं? गोंद से चिपकाते हैं, गोंद से। तो इस तरह के से याद कर सकते हैं कि हम लोग का अगर बैग फट गया है तो उसको हम लोग किससे चीज़ से चिपकाएंगे? तो आपका गोंद से चिपकाएंगे। तो गोंड ट्राइब का हेड कौन हो गया? बैगा हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं। चेरो ट्राइब है, तो चेरो ट्राइब का देखिए, विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल दोनों का हेड को मुखिया कहेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड को चेयरमैन। अब लोकल लेवल में कुछ कहते होंगे लेकिन उतना इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, बेदिया है, तो बेदिया ट्राइब का देखते हैं, विलेज लेवल में हेड, विलेज लेवल का हेड को प्रधान कहते हैं, या फिर महतो कहते हैं, या फिर ओहदार कहते हैं। क्या कहते हैं? ओहदार, ओहदार। अभी भी देखिएगा तो आपके गांव में ओहदार होंगे। मेरा एक दोस्त है, वो भी बोलता है कि हम लोग अपना गांव का ओहदार है। और असिस्टेंट क्या है? गोड़ाइत है, ठीक है। इंटर विलेज लेवल सरकार कहते हैं, इंटर विलेज लेवल को सरकार कहते हैं, इसका हेड को नहीं, ठीक है। और जो सुप्रीम परगना होता है उसका हेड को परगनेत बोलते हैं, ठीक है। और ऑल दिस पोस्ट आर हेरिडेटरी, मतलब बाप के बाद बेटा बनेगा, ठीक है। फिर एक कोरा ट्राइब, कोरा ट्राइब का हेड ऑफ पंचायत को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। और इसका असिस्टेंट को क्या कहते हैं? जोग मांझी या फिर प्रामाणिक कहते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो महतो लोग होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? गोरे गोरे होते हैं। महतो लोग कैसे होते हैं? तो गोरे गोरे होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। महतो लोग कैसे होते हैं? गोरे गोरे होते हैं। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। गोड़ाइत, गोड़ाइत में पंचायत का पंचायत रिजॉल्व विलेज डिस्प्यूट, पंचायत बस रिजॉल्व करता है, विलेज डिस्प्यूट का कौन है क्या है कुछ इसका अता पता नहीं। फिर कंवर ट्राइब है, कंवर ट्राइब का हेड ऑफ कम्युनिटी पंचायत का सयाना है, और हेड ऑफ विलेज पंचायत का आपका प्रधान है, ठीक है। हेड ऑफ कम्युनिटी पंचायत, कम्युनिटी पंचायत का अलग हेड होता है जिसको सयाना बोलते हैं, और पटेल और प्रधान, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। कंवार से कुंवारा हो गया, कुंवारा लोग
कुंवारा लोग बहुत सियाना होता है, सियाना होता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। सियाना, कुंवारा लोग बहुत सियाना होता है। कुंवारा लड़का, कुंवारा लड़का बहुत सियाना होता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है। कोल, कोल में देख लीजिए मांझी है। मैंने बताया था आपको कि जैसे मल पहाड़िया का भी, मल पहाड़िया का भी आपका मांझी है। ठीक है। आपका सौरिया पहाड़िया का भी मांझी है। ऐसे बहुत सारे और भी ट्राइब है जिनका हेड ऑफ विलेज पंचायत का नाम मांझी है। तो सबको एक जगह अरेंज करके लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर खरवार, खरवार ट्राइब आता है। तो खरवार ट्राइब का हेड ऑफ कम्युनिटी पंचायत को मुखिया बोलते हैं। अब जैसे जो भी गांव का मुखिया होता है ना, वो देखिएगा बहुत रूडली बात करता है, और उसको वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो पावरफुल नहीं होगा, लोगों को नहीं थोड़ा सा धमकाएगा तो उसका बात को आदमी कैसे मानेगा, कोई भी डिसीजन को। इसलिए देखिएगा जो भी हेड ऑफ कम्युनिटी पंचायत या जो भी सरपंच या मुखिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एकदम रूड होते हैं। तो उसको हम लोग गांव के लेवल में कहते हैं कि बहुत खिरखिराल बोलता है। कैसा बोलता है? बहुत खिरखिराल बोलता है। तो खरखरवार, खरवार से आ गया खिरखिराल और मुखिया। ठीक है। खरवार का मुखिया, मुखिया बहुत खिरखिराल बोलता है। तो खरवार ट्राइब का हेड ऑफ कम्युनिटी पंचायत को क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। जिसमें 4 गांव को मिला देते हैं तो चट्टी कहते हैं, 5 गांव को मिला देते हैं तो पंचारा कहते हैं, और 7 गांव को मिला देते हैं तो सतवारा कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सतवारा। 7 गांव, 7 गांव को मिला देते हैं तो क्या कहते हैं? सतौरा। 5 गांव को पंचारा और 4 गांव को क्या कहते हैं? चट्टी। 4 गांव का पंचायत को चट्टी, 5 गांव का पंचायत को पंचारा, 7 गांव का सतवारा। इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। बैगा, फिर इसमें बैगा ट्राइब आ गया। ठीक है। तो बैगा ट्राइब में हेड ऑफ विलेज पंचायत को मुकद्दम कहते हैं, मुकद्दम। ठीक है। तो जब मुकदमा चलता है तो हम लोग अपना सारा जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, उसको क्या करते हैं? बैग में डाल के ले जाते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जब मुकदमा चलता है तो हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को बैग में डाल के ले जाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बैगा ट्राइब का हेड ऑफ विलेज पंचायत मुकद्दम, जो कि पोस्ट हेरिडेटरी है, यानी बाप के बाद बेटा मुकद्दम बनेगा। ठीक है। असिस्टेंट कौन है? सयाना या फिर सिख, जो कि इलेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा, जो असिस्टेंट है वो इलेक्टेड है, लेकिन जो हेड ऑफ विलेज पंचायत है वो हेरिडेटरी है। मैसेंजर कौन है? चरीदार। मैसेंजर कौन है? चरीदार है। ठीक है। अब ये कुछ ट्राइब है जिनका कोई ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत नहीं है। ये लोग इंटर विलेज काउंसिल सेटअप करके अपना मैटर को सॉल्व करते हैं। जैसे लोहरा ट्राइब है, आप लोग सुने होंगे, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये लोग एक कुछ भी होता है तो ये लोग एक इंटर विलेज काउंसिल जैसा बनाते हैं और अपना मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। कोई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं। महली ट्राइब है, महली ट्राइब भी ऐसे ही करते हैं। जो भी मैटर होता है उसको इंटर विलेज एक काउंसिल बनाते हैं और उसमें सॉल्व कर लेते हैं। बंजारा ट्राइब का भी वही हाल है। एक सोशल काउंसिल बनाते हैं जिसका हेड होता है नायक, परमानेंट नहीं होता है। एक बस काउंसिल सेटअप किए, बोल दिए कि आप हेड हैं और आप ही आज का सारा जो भी होगा प्रोसीडिंग उसको देखेंगे और आप ही निर्णय सुनाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक में हेड होता है आपका इंटर विलेज पंचायत, पंचायत ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका हेड होता है राजा। कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, बस हम लोग कौंसिल, इंटर विलेज पंचायत का कौंसिल ऑर्गेनाइज किए कि आज इस मैटर हो गया है तो इसमें बात होगा, तो उसमें हम लोग एक राजा अपॉइंट कर दें कि आज के राजा आप होंगे। जैसे कांग्रेस का मीटिंग होता था ना आज़ादी से पहले, तो उसका एक क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट होते थे जो कि हर साल बदलते थे। तो उसी टाइप का मान लीजिए प्रेसिडेंट है जिसको राजा के नाम से जानते हैं, जो हर मीटिंग में बदल जाता है। और इसका एक असिस्टेंट होगा, दीवान और पनेरे। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और समझना क्या है, इसमें सब तो रटने वाला है, तो आप लोग ट्रिक बना के रटिए। बहुत सा ऐसा ट्राइब है जिसका मैंने ट्रिक बना दिया है, तो उसको वैसे याद कर लीजिए। अपना कोई तरीका है तो वैसे याद कर लीजिए।
बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।